सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। बानी की बहन डॉक्टर उज़मा और ज़ाती मौलिज मौजूद होंगे। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अस्पताल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा है कि बानी पीटीआई के इलाज पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत की दस्तावेजी फिल्म को हकाइक मस्क करने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक के बजाय जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अक्कास है। भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। सिनेमा की मंजर कशी मैदान जंग में शिकस्त को खुद साख्ता फतह में तब्दील नहीं कर सकती। दस्तावेजी फिल्म में भारत की आला सियासी और अस्करी क़यादत को भी शामिल किया गया। ISPR ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत नाकाम बनाई। 8 फौजी तैयारे मार गिराए। 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हकाइक नहीं बदल सकते। आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। भारत के मारूफ दिफाई तज्जियाकार परवीन सुहानी ने कहा है कि जो जंग को समझते हैं उन्हें मालूम है कि जंग पर बनने वाली फिल्में गैर हकीकी खामियों से भरपूर और ज़्यादातर एक तरफा होती हैं। ये कौम परस्ती में शिद्दत लाने और इंडियन मिलिट्री को पाकिस्तानी मिलिट्री से बेहतर दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। उनका मकसद एक है, इंडियन मिलिट्री को एहतसाब से बालातर दिखाना। मसला यह है कि ज़्यादातर भारतीयों को तख़य्युलाती दुनिया में रखा गया है, जिन्हें अब दिमागी नक्सलाई करार दिया जा रहा है। इन्हें अब नींद से बेदार हो जाना चाहिए। वक्त तेज़ी से बदल रहा है और 2029 से पहले हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत, हरनई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। खुफिया इतला पर ज़ियारत और हरनई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर कार्रवाई की गई। सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजिगा के दरमियान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एम्यूनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और क़याम अमन तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ पर मिसाइल हमला, जानी नुकसान का खदशा। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल लगा। जहाज़ के इंजन और अमले के मुतासर होने की इत्तला है। ओमानी कोस्ट गार्ड मदद फराहम कर रहे हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी बदस्तूर सुस्त रवी का शिकार। गुज़िश्ता रोज़ 6 कमर्शियल माल बरदार जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे। कोई LNG टैंकर आबना हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ईंधन ज़खायर 44 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। अमेरिकी महकमा तवानाई के मुताबिक अमेरिकी ज़खायर में से गुज़श्ता हफ्ते मजीद 53 लाख बैरल तेल जारी किया गया, जिसके बाद अमेरिका के पास सिर्फ 29 करोड़ 34 लाख बैरल खाम तेल बाकी रह गया, जो 1982 से अब तक का कम तरीन ज़ख़ीरा है। ईरान जंग और आबना होर्मुज़ बहरान के बायस आलमी तवानाई मंडी में इस्तेहकाम के लिए मार्च में अमेरिका और बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के दीगर रुकन ममालिक ने तेल के ज़खायर इस्तेमाल करने पर रजामंदी दी थी।
अमरीका ईरान के साथ मफाहमत की याददाश्त में तोसी नहीं चाहता। ईरानी मुआहदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे वो ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि हमारा वहाँ मौजूद होने का मकसद सिर्फ एक है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। फ़िलहाल B-2 बमबार तैयारों के साथ हमने जो कार्रवाई की थी उसके बाद अगर वो ऐसा कोई हथियार बनाते भी हैं तो उसमें बहुत वक्त लगेगा। दुश्मन की ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने की उम्मीद पूरी न हो सकी। जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द ही मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ी। ईरान ने सिफारतकारी में कामयाबी हासिल की और फातेह बनकर उभरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान ने भरपूर ताकत के साथ जंग लड़ी और उसी क़ुव्वत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी बहादुर कौम ने दुनिया की बाज़ाहिर सबसे बड़ी फ़ौज का कामयाबी से मुकाबला किया, जिसे मगरबी और दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। ईरान के साथ बातचीत जारी रखना ज़रूरी है। सिफारतकारी से फ़ायदा उठाएं। तुर्की इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान और गजा में जारी जंगों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों पर ऐसे वक्त हमले कर रहा है जब अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का नफाज होना था। और भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव बलूचिस्तान में क्या कर रहा था? बलूचिस्तान का अमन तबाह करने में भारत का हाथ है। भारतीय वजीर दाखिला के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात आलमी बिरादरी की तवज्जो भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान की मजम्मत, कहा कि भारत झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाकर मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों होने वाली बदतरीन शिकस्त को नहीं छुपा सकता।